वेलकम बैक टू WMT 5G चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलता है, जिसको कोई इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं, जिसको डिफिनेशन बोलता है। तो डिफिनेशन देखते हैं, जब कोई पदार्थ, तो पहले हम लोग केमिकल में जिसमें पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कोई पढ़ रहे हैं इसका डिफिनेशन। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, मतलब अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या तो अकेला होगा या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं H2 प्लस O, ठीक है। H2 किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं, प्लस O ऑक्सीजन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की तरह बना रहे हैं हम। तो इसमें दोनों का अभिक्रिया कराएं, ठीक है। अभिक्रिया कर करके एक नया पदार्थ बना। जैसे देखिए यहाँ पे एक पदार्थ ये वाला हुआ, एक पदार्थ हो गया, एक ये पदार्थ हो गया, दो पदार्थ मिला, दो पदार्थ मिल करके अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे जो ये एरो है, इसके बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नहीं H2O जो हो रहा है, नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे हम पहला पदार्थ का बनाए थे, हाइड्रोजन मिलाए थे। हाइड्रोजन H2O को हाइड्रोजन बोलते हैं, प्लस O ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल बनाता है। तो यही डिफिनेशन यही ना है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, या तो एक तो हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, दोनों अभिक्रिया करके दोनों एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो दोनों अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद जल का निर्माण हुआ। तो यही डिफिनेशन कह रहा है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम एग्जांपल लिए। तो एग्जांपल में हाइड्रोजन लिए प्लस ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके जल बना दिया। तो जल का सूत्र यही ना होता है H2O। इस फार्मूला को हम लोग याद रख लेंगे कि जल का कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र H2O, इसको ध्यान में रखेंगे। जल का सूत्र H2O होता है। तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं। उसके आगे हम लोग समझेंगे कि जैसे यहाँ पे बताएंगे दो पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करके जल बना रहा है। तो ये अभिक्रिया जो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? और इसके बाद जो ये हमको दो समीकरण दो पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया जो करता है उसको क्या बोलते हैं? और उसके बाद जो यहाँ जल प्राप्त हुआ, इसको क्या बोलेंगे? तो इसमें होता है एक और डिफिनेशन होता है अभिकारक का। अभिकारक, ठीक है। और ये प्रतिफल, इसका हम समझ लेते हैं, उसका डिफिनेशन बता देंगे। तो अभिकारक किसको बोलते हैं? अभिकारक जो क्रिया करता है, मतलब यही जो रिएक्शन कर रहा है ना, ये H2 प्लस O2, तो ये हो गया अभिकारक। ये अभिक्रिया कर रहा है, अभिकारक हो गया। जो इसके बाद जो हमको यहाँ पे इस दोनों अभिक्रिया करने के बाद एक नया चीज़ प्राप्त हुआ, जैसे जल हुआ, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं, उसके बाद हमको कुछ मेहनत का मजदूरी मिलता है, तो वो एक फल हुआ ना, जितना हम काम किए उसका बदला हमको कुछ मिला। तो वैसे हम जैसे इसे रिएक्शन कराएं, अभिकारक अभिक्रिया कराएं, तो उसके बाद हमको जो मिला उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन को हम समझते हैं, लिख देते हैं पोजीशन। उसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर भी हम दूसरी तरह का एग्जांपल लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग लिए H2 प्लस Cl2, दो पदार्थ लिए, उसको अभिक्रिया करा करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो जैसे H2 प्लस Cl2 दो पदार्थ लिए, उसका अभिक्रिया कराएं। अभिक्रिया कराने के बाद 2HCl हमको प्राप्त हुआ। तो हम अभिक्रिया किससे कराएं? H2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं। इन दोनों को जब अभिक्रिया कराएं, तो अभिक्रिया करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया का यही फॉर्मूला था, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो यही रासायनिक अभिक्रिया का इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया कि ऐसे इस तरह से हम दर्शा सकते हैं उसको। और हम उसको अभिकारक और प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिकारक किसको बोलते हैं? अभिकारक जिसको प्रतिक्रिया करता है, तो इसको अभिकारक बोलते हैं। तो इसमें ये अभिकारक हो गया।
अभिकारक हो गया जो प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पे प्रतिक्रिया कौन कर रहा है, H2 और Cl2, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया कर रहा है। उसके बाद जो ये बनाता है, मतलब प्रतिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बना रहा है 2HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रतिफल। प्रतिफल। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि प्रतिफल किसको बोलते हैं, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ को जब प्रतिक्रिया कराते हैं, उसके बाद जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और जो नया पदार्थ जो बंद करके अभिक्रिया करने के बाद नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोलेंगे। और जो अभिक्रिया करता है उसको अभिकारक बोलेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ये दोनों डिफिनेशन को क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा मतलब इसमें फंसना हो जाना है, मतलब जो अभिक्रिया कर रहा है उसको अभिकारक बोलेंगे, और जिसके बाद अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है नया पदार्थ उसको प्रतिफल बोलेंगे।